चगलेश्वर भगवान। अरे गुसाई कहाँ चल दिया भाई, हमको बेगड़ पूछे। बोल रहे इतना मच्छर काट रहा है हमको यहाँ डटा नहीं। बोले ठीक है, कल से मच्छर नहीं काटेंगे। मुंडन करके, इसलिए मोड़ा बोलते हैं। मोड़ा तो किंवदंती शब्द में मुड़िया हो गया। नमस्कार मित्रों, ब्रजभाव के परिवार में आपका स्वागत है। ब्रजभाव यानी ब्रज का दर्शन, ब्रज की लीला, ब्रज का महत्व। हम हैं ब्रज के उस स्थान पर, यहाँ देवता भी तरसते हैं इस स्थान पर आने की, यानी राधा कुंड। राधा कुंड के पूरा राधा कुंड जो गद्दी है, श्रीपाद रघुनाथ गोस्वामी जो गद्दी है, उस गद्दी के 36वें महंत और हमारे साथ में हैं केशव दास जी महाराज, जिनसे हम गुरु पूर्णिमा यानी कि व्यास पूर्णिमा और गिरिराज जी में जो विशेष रूप से मनाई जाती है मुड़िया पूर्णिमा, किस वेश पे मुड़िया पूर्णिमा मनाई जाती है, व्यास पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा ब्रज में क्यों कहा गया, उसी को लेकर के आज हम चर्चा करने आए हैं अपने ब्रज भाव के परिवार के सभी दर्शकों के लिए। क्योंकि ब्रज और ब्रज से जुड़ी जो जानकारी हैं हम अपने सभी दर्शकों को, ब्रज भाव के सभी दर्शकों को देना चाहेंगे। महाराज जी, हमारे ब्रज भाव के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, साधुवाद है आपका। तो क्या कुछ विशेषताएं रहती हैं, अपना परिचय देते हुए आप बताइए सभी भक्तों को। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी, गद्दी नरसिंह महंत केशव दास महाराज राधाकुंड स्वामी जी। ये भी श्री गिरिराज जी महाराज जो भारतवर्ष के पश्चिम प्रदेश में सालमनी द्वीप के मध्य में द्रोणाचल का पुत्र गिरिराज महाराज, जो उसको स्वागत के लिए, जब उसका जन्म हुआ, स्वागत के लिए, बधाई के लिए हिमालय पर्वत, सिमरु पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हमारा ये जो हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ और गुरुजनाथ का चित्रकूट है, गिरिराज जी हैं, और सब है। तो ये जो है ना अमरनाथ गुफा जी है, अमरनाथ की भी आई थी उसका बधाई देने के लिए। जब उसका जो सुंदरता, फूल फलवारी, चंदन का वृक्ष, फूलों का वृक्ष, ये फल फलवारी, झरना, गुफा, कुंज सब बिराजे। तो एक दिन तीर्थ यात्रा करने के लिए काशी पैराग से एक मुनि, समस्त मुनि जी आए। तो वहाँ पर पर्यटन के लिए आया तो देखा ये गिरिराज जी को सुंदर। ये तो यदि हम उसका पिताजी से निवेदन करूँगा, हम तो मुनिवर होते हुए भी उसको हम प्रार्थना करूँगा, करने का उचित नहीं है, फिर भी हमारा उद्देश्य है, इसलिए उससे प्रार्थना करूँगा। तो सालमनी जी के वहाँ गए, तो वो देखा, डर के मारे मुनिवर ठीक ठीक जवाब नहीं देने से हमको सांप ना दे, इसलिए डायरेक्ट उन्होंने गिरिराज जी बेटा इसी काशी धाम से हमारे दोस्त मुनि जी आई, इस तरह आपके उन्होंने जो मंगल हुआ तो उनसे पूछा, बेटा तुमको हम काशी धाम में जाते हैं। मैं अष्ट योजन एक, पंच योजन बिस्तर, 2 योजन कुछ, हम विशाल खाई में आप बोले तुम हाँ करो। हाँ करते ही सालमनी द्वीप से हम काशी धाम तक। मुनिवर हमारा एक शर्त है। क्या शर्त? यदि आप बीच में कहीं रखेंगे तो वहाँ से दोबारा हम, ये शर्त बोल रहे। हमारा भी शर्त है, हम आपको यहाँ से गिरिराज जी जहाँ है, यहाँ वहाँ से हम काशी धाम तक करें। गिरिराज महाराज सर्वज्ञ थे, जाति स्मरत थे। जैसे ही विमान आकाश से ले आ रहे, जैसे हम ब्रज भूमि में आया, उन्होंने बहुत भजन कर, गिरिराज बहुत भजन। तो क्लांत हो गया मुनि, तुलस्त मुनि, तो बोल रहे यहाँ ही रखता हूँ और संध्या वंदना करके दोबारा
संध्या वंदना करके जब उन्होंने गए तो दोबारा बोले पुत्र को बोले मुनिवर आपने जो जो हमको वचन दिया वो भूल गए। बस इतने में दुर्वासा ऋषि की तरह क्रोध आकर के उसको साथ जाओ आज से तिल तिल छुटा। तो ये गिरिराज जी की जो कहानी है वो पूर्ण रूप से आपने सुनी होगी अभी, क्योंकि शायद ना जाने आपने पहले कभी सुनी हो। गिरिराज जी श्रापित हैं, एक तिल डेली जमीन में धंसते हैं। और किस लिए श्रापित हैं, पुलिस ऋषि ने उनको क्यों श्राप किया, और पुलिस मुनि ऋषि ने क्यों उनको श्रापित किया, और किस लिए उनको गिरिराज जी रुक गए, क्योंकि ब्रज भूमि एक अपने आप में आकर्षण भूमि है और उसी को लेकर के इस ब्रज भूमि से बड़ा ही जुड़ाव भक्त और भगवान का दोनों का रहता है जी। उसमें ये जो है गर्ग समुद्र का महापुराण है। जी। जब श्री गिरिराज महाराज ने देखा, सोचा जो हमारा स्वयं भगवान यहाँ अवतीर्ण हुआ है 5252 वर्ष के समय उन्होंने श्री कृष्ण जी का लीला हुई, और भी जितना भी गोचारण ये सब वरिष्ठासुर को ये सब लीला पुतनावध ये सब लीला सब देखते हुए मतलब यहाँ से इसलिए उन्होंने गिरिराज जी महाराज यहाँ श्री कृष्ण लीला स्थली में स्थापित। ये भी अब महाराज जी ये तो हो गई गिरिराज जी की लीला की बात। ये भी हमारे सनातन गोस्वामी पाद उसका कर्नाटक के ब्राह्मण थे, श्रवज्ञ ब्रह्मण, ये ज्योतिष आचार्य थे, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित थे, राज परिवार के थे। जब आपस में जब ये हुआ तो उन्होंने ये बंगाल के एक राजा ने उसको आग्रह किया, तो बंगाल के नैहाटी इसमें आए, और उसके बाद उसका पिताजी थे कुमारदेव, और मुकुंददेव उसका पिता जो जब उन्होंने बच्चा काल में जो मर गया तब पितामह ने बाबा ने पर बाबा ने और विद्या बुद्धि के लिए उन्होंने टोल में भर्ती किया, व्याकरण न्यायचार्य जो ये सब भर्ती किया। तो उस कालीन में जो फारसी अरबी का प्रचलन था लेख पढ़ित में, तो उस समय बादशाह हुसैन शाह था जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा 3 राज्यों का शासक था। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद सूर्योक्त शिष्यों को मदन मोहन सेवा नियुक्त करके उन्होंने गिरिराज जी हमारे चकलेश्वर में भजन कुटी करके भजन करके वो गिरिराज जी का परिक्रमा नियम को गिरिराज जी का इतना परिक्रमा करते थे। जो मदन मोहन जी इसको बुलाते थे, मदन मोहन हमारा सेवा में थोड़ा त्रुटि हो रहा है, बोले गोसाई हम नियम कर दिया है गिरिराज जी का परिक्रमा, और नियम छोड़ के कैसे जाओ, देखो भक्त और भगवान का कैसा करता है। तो बोला अच्छा, बोले ठीक है, मैं एक चरण पादुका चरण चिन्ह देता हूँ, गो चिन्ह, कौंसी का चिन्ह, मुकुर का चिन्ह, ये सब देता हूँ। इसी जो चिन्हों को चरण पादुका को दे देता हूँ, 4 बार परिक्रमा करोगे तो 7 को गिरिराज परिक्रमा होगी। ये देवी कवितापति वही चरण पादुका राधा दामोदर मंदिर अच्छा जब हाँ तो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में आज भी वो चरण पादुका हैं जिनकी 4 परिक्रमा अगर कोई सच्चे हृदय और मन से कर ले तो परिक्रमा का पुण्य फल उसको मिल जाता है। ये जब परिक्रमा करते 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 जब भाव भोर होके जब सनातन गोस्वामी पाद गिरिराज परिक्रमा करते थे, एक दिन अचानक कथा करंगा लेके चल दिए। हमारे साक्षात
चकलेश्वर भगवान, चकलेश्वर भगवान। अरे गुसाई कहाँ चल दिए भाई, हमको बेगर पूछे, बोल रहे इतना मच्छर काट रहा है हमको यहाँ डटा नहीं। बोले ठीक है, कल से मच्छर नहीं काटे, आराम से बोलो। ये भी हमारे पूरा करवा। तो ये सब परिक्रमा करते 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 जब आषाढ़ पूर्णिमा 1615 अपना आषाढ़ पूर्णिमा 1615 में संवत 1615 में अपने शरीर का जो है शांत अपने शरीर को कर दिया, नित्य लीला में नित्य लीला में प्रवेश कर दिया। तो जैसे ही जो जंगल में आग लगता है उसी तरह हमारे 84 कस के ब्रजवासी और हमारे गद्दी नसीन महंत श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी सुनते ही अपना निशान पताका लेकर के वहाँ पहुँचे और वहाँ विमान सजा के और गिरिराज जी का परिचय किया। ब्रजवासी एवं संत महात्मा मुंडन करके, इसलिए मोड़ा बोलते हैं, मोड़ा को किंवदंती शब्द में मुड़िया हो गया। तो कहते हैं जब जब मुड़िया मुड़ मुड़ाए तब तब बरसे होली। तो ये हमारे काल भी हमारा मुंडन किया, चकलेश्वर के वही मुंडन आप देखा होगा, जो भी आपको अवगत कराएंगे। तो ये जो उस दिन जो तिथि था आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूजन का तिथि भी था, गुरु पूर्णिमा भी था और मूढ़िया महीना भी था। उसमें जो व्यास पूजा, वो व्यास पूजा मतलब गुरु पूजा। जैसे आप तो गुसाई हैं, आप तो जानते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ये सब बोलती नहीं तो जो इतना पढ़ नहीं सकता है, ओम गुरुदेवाय नमः, सहजता में ओम गुरुदेवाय नमः, बाकी मंत्र तो काफ़ी है। तस्मै गुरुवे नमः, श्री गुरु भगवान अगर साथ में हैं तो भगवान भी बाध्य हो जाता है। भक्त और भगवान के मिलन को कराने वाला गुरु ही होता है। तो ऐसे गुरु के साथ में ये रघुनाथ पाद गद्दी के महंत हैं, ऐसे गुरु के साथ में हमने आपको रूबरू कराया। तो इस ब्रजभाव के परिवार से हम आपको ऐसे ही अनेकों भक्त, संत, वृद्ध और अनेकों लीलाओं के दर्शन हम आपको कराते रहेंगे। तो ब्रजभाव से जुड़ने के बाद आपको लगेगा वास्तविक लीला और महत्व। राधे राधे, मैं अमित ब्रजवासी।